अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग है कि मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की। ओके, सब कुछ सरप्राइज़ था, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कपकेक घर पे बनाए। एज़ यू नो कि मैं बेकिंग घर पे करती हूँ, सो बहुत क्यूट कपकेक बने थे, बहुत क्यूट क्यूट बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्सपेक्ट इतना नहीं किया था कि इतने अच्छे बन जाएंगे। ओके, तो ये कुछ फ्लावर्स थे, मैंने फ्लावर्स फ्रेश फ्लावर्स से इनको डेकोरेट किया। 6 कपकेक बनाए थे। ये जो 2 साइड्स पे पड़े हैं वाइट फ्लावर, ये भी कपकेक हैं। ये 7 थे, 7 कपकेक थे, क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे तो उतने मैंने काउंट करके बनाए थे कि बच्चों के लिए भी एक्स्ट्रा हो जाएं। और ये एक परफ्यूम था गिफ्ट में, जो कि मेरे बेटे ने दिया था। ओके, तो सुबह ये रात को बनाए थे, फिर सुबह सुबह उठे तो हमने सेलिब्रेट की बर्थडे घर वालों के साथ। सबसे पहले गिफ्ट दिया अब्दुल नाफे ने अपने बाबा को, उसके बाद जो है कपकेक कट किए। अच्छा, कपकेक मैंने इसलिए बनाए थे कि आपने देखा होगा कि लास्ट 1 मंथ से हमारे घर में केक 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 बनते आ रहे थे। मतलब कि इस टाइम इतने फेडअप हो गए थे केक खा के कि चॉकलेट, पाइनएप्पल, वनीला, 1 मंथ से केक ही चलते आ रहे हैं। केक केक हो गया ये महीना तो एनी हाउ, तो कपकेक बनाए हमने और ये छोटी सी सेलिब्रेशन की ऑफिस जाने से पहले घर में ही, कि सब थोड़ा सा इंजॉय करें। एक्चुअली ये मेमोरीज़ होती हैं, इतने पैसे नहीं लगते आपके, लेकिन स्टिल चीज़ें याद रहती हैं आपको। शाम को हाई टी प्लान की थी, चलते हैं आर्केडियन कैफ़े, जहाँ पे हमने डिनर प्लान किया था। बल्कि मैंने प्लान किया था, सरप्राइज़ रखा था। तो एक्चुअली अगर आप बुफ़े या हाई टी कर लेते हो, उसमें ये होता है कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाती हैं। एक तो आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, दूसरा आप आराम सुकून से खा सकते हैं और आपके पास ऑप्शंस काफ़ी आ जाती हैं। तो हम गए थे पैकेजेस मॉल। ये आप देख रहे होंगे कि हम लोग पार्किंग में थे और यहाँ बाप और बेटा की मस्तियाँ चल रही थी। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये लोग मस्ती में इधर उधर भाग रहे थे। अल्लाह नजर बद से बचाए, आमीन कह दीजिएगा। और ये कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक की जो मैंने अटैच कर दी हैं। ये ड्रेस काफ़ी लोगों को पसंद आया, तो ये मैंने जुलबरी से लास्ट मंथ लिया था, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मुझे। तो शूज़ स्टाइलो का है, बैग याद नहीं है मुझे। तो हम गए थे आर्केडियन कैफ़े पैकेजेस मॉल। पिक्चर मैंने अटैच कर दिया। इनका मेन्यू फुल है थाई एंड चाइनीज़, नो देसी। देसी में कुछ भी नहीं था। अगर आप लोग देसी लवर हैं तो आप यहाँ नहीं जाएं, ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हम देसी खा खा के काफ़ी रेस्टोरेंट्स ट्राई कर लिए थे, तो हमने सोचा कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए इस बार। सो हमने ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया। सबसे पहले हम एंटर हुए। एंटर होने के बाद हमें उन्होंने कॉर्नर पे जगह दे दी, मतलब एंट्रेंस में ही, एंटर होते ही डोर के साथ। और डोर जो थे वो ग्लास के थे। सो हस्बैंड से ओके, कोई बात नहीं, खाना ही खाना है, जहाँ मर्ज़ी बैठ के खा लो। लेकिन मुझे जगह पसंद नहीं आई, तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद हमारी जो सीट है वो मैनेजर ने चेंज कर दी और हमें जो साइड पे बिठा दिया। ओके, 10 मिनट बाद हाई टी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले सूप की तरफ आते हैं। मैंने एक्चुअली सारी वीडियो रिकॉर्ड की है डिशेस की, ताकि आप लोग साथ साथ में डिशेस भी देख लें। और सूप इनका बहुत यम्मी था, लेकिन मैंने जैसे ही डाला था 1 स्पून भी नहीं लिया, मुझे पसंद नहीं आया था। मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एक्चुअली मुझे जो मैं खुद बनाती हूँ मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है। 2 हमें उन्होंने वेलकम ड्रिंक्स सर्व की थी, जो कि वही थी। उसके अलावा आपको ड्रिंक्स बाय करनी थी, वो आपकी हाई टी में इंक्लूड नहीं थी। यहाँ पे स्टार्ट किया हमने सूप पीने के बाद। सैलड्स आ गए। सैलड्स भी इनके ज़्यादातर थाए थे। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने चिकन सैलड भी रखा हुआ था। चिकन सैलड वो जैसे चिकन पकोड़ा टाइप होता है, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट था, चाइनीज़ था। और सबसे अच्छी बात कि सॉसेस, इनकी वाइट सॉस बहुत यमी थी, जो कि मायोनीज़ टच में थी, लेकिन बहुत यमी थी। उसके बाद हमने खाना स्टार्ट किया। सबसे पहले आ गई फिंगर फ़िश बहुत मज़े की थी और बहुत स्पाइसी नहीं थी, माइल्ड सा टेस्ट था इसका। अब्दुल नाफे ने भी बहुत शौक़ से खाई। उसके बाद साथ में थे लोडेड फ्राइज़ हमने बिल्कुल ट्राई नहीं किए। अगर ऐसी जगह पे जाके भी आलू ही खाने हैं तो जाने का फ़ायदा क्या है। एनी हाउ, तो हमने उसके बाद थर्ड ऑप्शन थी पिज़्ज़ा कुछ था,
नेम यहाँ पे होगा। इनके नेम भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे एक्चुअली, क्योंकि ये फुल थाई मेन्यू था, तो नेम इनके थोड़े प्रोनाउंस करना भी डिफ़िकल्ट थे हमारे लिए। कुछ चीज़ें तो हमें पता थी, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें पता नहीं थी, हम पहली दफ़ा ही हम खा रहे थे। तो ये यहाँ पे हमने फ़र्स्ट प्लेट ली। हाई टी में होता यही है कि आपको जितना खाना होता है फ्रेश, आप उतना प्लेट में ले लो और उतना फ़िनिश करो, उसके बाद आप अगेन ले लो उतना। ये हमने फ़िनिश की प्लेट, तो हम आ गए सेकंड प्लेट की तरफ, जिसमें ये था पिकाटा चिकन, बहुत यम्मी था, और दूसरा था कॉर्डन ब्लू चिकन। ये इतना हैवी था, फुल ये चीज़ी सॉसेस इसमें बहुत हैवी यूज़ की गई थी, तो ये हमने लिया। और साथ में फिर उसके बाद नेक्स्ट था चिकन स्टेक था, नो हनी विंग्स थे, यस हनी विंग्स भी बहुत यम्मी थे। थोड़े से इन्होंने स्पाइसी टच दिया हुआ था, साथ में हल्के हल्के मीठे थे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। उसके बाद थे फ्राइड विंग्स के बाद ये स्टेक की सॉस थी। स्टेक हमने ले लिया, लेकिन सॉस हमें तब देखी, लेकिन वीडियो में आई है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई, तो ये रह गई और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि स्टेक को अब ऐसे कैसे खाएं। ये थे मिनी जिंगर स्लाइडर, तो ये एक वन लिया, लेकिन और साथ में थे क्लब सैंडविच नहीं खाए। तो बाकी उसके बाद आ गई दूसरी प्लेट, इतनी ही मुकम्मल की हमने, और बाकी जो है क्योंकि प्लेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, कि अगर आप ज़्यादा ले लेते हो तो ठंडा हो जाता है, और इतना टाइम होता है आपके पास। हमारे पास 1.5 और था, 1.5 घंटा था हमारे पास, तो उसमें आपने खाना ही होता है, खाओ बैठो उठो, तो उस ये काफ़ी टाइम होता है। उसके बाद हमारी सेकंड शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने थोड़ा टाइम लिया, फिर उसके बाद अगेन स्टार्ट किया। मेरी प्लेट फुल हो चुकी थी, तो मैं वापस अपनी सीट पे आ गई, और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने अपनी प्लेट में डालना शुरू किया। ये थी सेकंड प्लेट बहुत हैवी रही। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया तीसरे मील में आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत मज़ा आया। हमने जैसा सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि एक तो आपका खाना जो होता है, खाना इतना मैटर नहीं करता, सबसे बड़ी बात होती है टाइमिंग की, कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये मेमोरीज़ बनती हैं। आप गिफ्ट भी देते हो, चीज़ें भी लेते हो, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा याद रहती हैं। ओके, ये थर्ड हमारी प्लेट स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें चाइनीज़ एग फ्राइड राइस थे, और साथ में ये राइस थे, पता नहीं क्या नेम था इसका, लेकिन इसमें जस्ट वाइट और ब्लैक पेपर मिक्स थी। उसके बाद ये बीफ था, और बीफ बहुत अच्छा बना हुआ था, सिर्फ एक डिश थी लेकिन अच्छा था। उसके बाद रेड ड्रैगन चिकन था। रेड ड्रैगन चिकन में ये था लाइक मंचूरियन, जस्ट इसकी जो सॉस है वो रेड कर दी थी, और इसमें हॉट सोया सॉस ज़्यादा ऐड थी। यस, सोया सॉस और रेड चिली सॉस जितनी हम घर में मंचूरियन बनाते हैं या शाशलिक बनाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा थी। और नेक्स्ट था चिकन कैश्यू नट था, और ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि हमारी भी बस हो चुकी थी, इतना टाइम हो गया था और हमने भी काफ़ी हैवी हो गया था, तो हमने जस्ट वन स्पून अपनी प्लेट्स में डाला सिर्फ टेस्ट करने को। एंड सेकंड इज़ बीफ स्टेक, ये भी बहुत यमी था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का, तो मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है। मतलब यम्मी था, आपका दिल करता है ऐसी चीज़ें आप खाएं, लेकिन खाई नहीं जाती जितने आप पैसे दे रहे होते हो, बिल जितना बनता है, या फिर जितना आपने सोचा होता है कि अच्छा ये भी खाएंगे, नहीं, इतना नहीं खाया जाता। सिर्फ आपने टेस्ट करना होता है, कि टेस्ट बर्ड्स को एक टेस्ट चाहिए होता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। ये हमारी तीसरी प्लेट, जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ चाइनीज़ था। उसके बाद फोर्थ प्लेट भी थी, जिसमें था वाइट सॉस पास्ता था और चिकन चाउमीन थे। ये हमने नहीं लिए, तो ये घर में बना लेते हैं, तो ये था चिकन, आई थिंक ये अल्फ्रेडो पास्ता टाइप कुछ था। ये 2 पीसेस मैंने लिए थे, लेकिन इसमें आई थिंक पालक मिक्स की गई थी या मेथी थी, मैश करके इसके अंदर फिल की हुई थी। उसका टेस्ट बहुत अजीब था। ये जैसे मैं प्लेट में रख के आई थी, वैसे ही प्लेट वेटर उठा के वापस ले गया। ये मुझे भी पसंद नहीं आई, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आई। अब नाफे जो है फ्राइड फ़िश खा थक गया था, फ्राइज़ खा के भी थक गया था, इसने और कुछ नहीं खाया, तो इसको मैंने केक दे दिया। लास्ट वन, माय फेवरेट कॉर्नर, स्वीट्स कॉर्नर। आई लव इट। जितना खाऊं उतना कम है।
यहाँ पे बहुत चीज़ें थी, वैरायटी इनके पास डेज़र्ट में बहुत कम थी बाकी रेस्टोरेंट की निस्बत, जितने हमने आज तक बुफ़े किए हैं, लेकिन कमाल थी। थोड़ी चीज़ें थी लेकिन बहुत अच्छी थी। तो मैंने चॉकलेट की ज़्यादा चॉकलेट माउस सेलेक्ट किया। यहाँ पे चॉकलेट केक था, ये बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। अब्दुल नाफे फुल बड़ा पीस खा गया था और मैंने भी खाया, लेकिन स्टिल नीयत नहीं भर रही थी, पेट भर गया था। तो इसके बाद जेली, रेड जेली बहुत अच्छी थी। और मैंने लास्ट में इनका 3 मिल्क केक भी ट्राई किया। 3 मिल्क नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था ये 4 मिल्क केक है। अब 3 मिल्क केक का तो मुझे पता है 3 मिल्क केक होता है और कैसे बनता है, लेकिन 4 मिल्क केक की समझ नहीं आई कि 4 में उसमें 4 टाइम मिल्क कहाँ पे यूज़ हुआ होगा, डोंट नो। ओके, टाइम अभी भी बहुत था, हम लोग फुल हो चुके थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। आई थिंक 20 to 30 मिनट स्टिल रिमेनिंग थे। तो हमने सोचा चलें चाय ऑर्डर कर दी जाए। तो हमने चाय मंगवाई, चाय आ गई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप सही पैसे पूरे करती हो मीठे के। है मुझसे तो खाया ही नहीं जाता। और उन्होंने एक चीज़ भी ट्राई नहीं की, सिंगल स्पून भी मीठे का कुछ नहीं लिया, ना केक, ना माउस, ना कुछ और। इवन कि मैंने बड़ा उन्हें कहा कि जो 4 मिल्क केक है बहुत मज़े का है और बहुत लाइट सा है, तो आप वो ट्राई कर लें। लेकिन ही सेड नो, तुम खा रही हो ना, काफ़ी है। यहाँ पे हमने चाय बनाई। चाय पीने के बाद भी हम थोड़ी देर बैठे, बल्कि ग्रीन टी पी हमने। हाफ़ कप मैंने लिया, 1 कप मेरे हस्बैंड ने लिया। उसके बाद हमने बिल दिया। अच्छा, इस रेस्टोरेंट में एक टिप है कि आप लोग हमेशा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप बिल वहाँ से दें, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। किसी भी बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1% और 2% तो मिल ही जाएगा डिस्काउंट। अच्छा, इनकी आप देखें कि इनके सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था और बहुत लाइटिंग थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था, ये बिल से पहले की वीडियो थी जब हम खाना खा रहे थे और मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे और मुझे पता भी नहीं था। और मैं इतनी हैरान हुई कि मैं फुल मगन हूँ खाने में और आप वीडियो बना रहे हो, कोई हाल नहीं है आपका। चले जी, बिल हो गया। अब हम वापस जा रहे थे। वापस जाते जाते प्लान बना कि कुछ ले लिया जाए। मेरे हस्बैंड कहते गिफ्ट, मैंने गिफ्ट भी लेना है। मैंने कहा गिफ्ट दिया तो था परफ्यूम। ही सेड नो, वो अब्दुल नाफे की तरफ से था। सो आई सेड ओके, चलें कुछ ले लेते हैं। क्योंकि हम पैकेजेस मॉल में ही थे तो हम डिफरेंट ब्रांड्स पे गए। पहले गए थे हम ब्रेकआउट पे कुछ पसंद नहीं आया। फिर गए आउटफिटर पे कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद इंजन, आई थिंक इंजन मुझे नज़र नहीं आया पैकेजेस मॉल में है या नहीं है, लेकिन इंजन पे भी मैन वैरायटी जो है बहुत अच्छी है। उसके बाद हम आ गए कूगर पे एक तो ऑफ भी लगा हुआ था। उसके बाद जो है कूगर पे वैरायटी अच्छी थी। तो यहाँ पे हमें एक स्वेटर पसंद आया। मैं तो थक गई थी, बैठ गई थी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो, अब्दुल नाफे नहीं थका था, वो स्टिल जो है खेल रहा था अपनी गाड़ी के साथ। ही सेड मामा वाइट कार। अपनी गाड़ी उसकी आजकल फेवरेट है, हर जगह पे साथ लेके जाता है, इवन साथ लेके सोता भी है। ये स्वेटर पसंद आया, सो आई सेड पसंद है तो बाय कर लो। स्वेटर लिया हमने और हम लोग वापस घर की तरफ चल पड़े। बहुत बिज़ी दिन था और बहुत मज़े वाला दिन था, बहुत हमेशा याद रहेगा। हर बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे हम यही प्लान करते हैं, आउटिंग करना और खाना खाना, और ये आपको हमेशा याद रहती हैं चीज़ें। रात के बज चुके थे 11 और बहुत टाइम हो गया था। अब हम वापस घर जा रहे थे। तो बहुत बिज़ी दिन रहा और बहुत इन्जॉय किया। होपफुली आप भी व्लॉग इन्जॉय करेंगे और दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा दूसरों के लिए खुशियों की दुआ करें और ख़ुद भी खुश रहें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन क्लिक कर दें और लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दें। एक्चुअली वीडियोस बनाने का मकसद होता है मेमोरीज़ रहें और आप लोग भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।